डिहाइड्रेशन हो जाएगा, छाँव में बैठो पानी पियो। लेकिन कई निर्जल अनशन पर थे। तब इनका आरएस वालों का भी मिलान कराएंगे, फर्स्ट ग्रेड टीचर का भी मिलान कराएंगे। और मैं आज कहीं नहीं जा रहा इनके कारण। मैं तो कभी इनको आश्वासन नहीं दिया। मैं तो इनके दर्द में शामिल हो गया कि मेरे दरवाजा है तो मैं इनको ले जाकर मिलाऊं। मैं वहाँ गया था और समय जरूर लगा, लेकिन उनका फैसला करवाया था, टाइम भरा था। तो मैं मदन जी से बात करने वाला हूँ। शेखर जी से जरूर हुई अभी 1 घंटे पहले। जब वो मेरे पर भरोसा कर रहे हैं, वो तो किसी की नहीं सुनते थे गहलोत साहब। इतनी ऐसी घनी परीक्षा थी जिनको अपने निरस्त कराने, पोस्टपोन कराने का लंबा धरना दिया था, और उन्होंने कभी बच्चों की तरफ देखा भी नहीं, तरस भी नहीं। उनको तो नैतिक अधिकार नहीं है बोलने का। घड़ियाली आंसू फेंक रहे हैं। और कितने लोगों के धरने पर जिसके साथ ताकत ज्यादा है उसका काम हो जाता है। ये संभव है क्या? कोई नेता आज तक धरने पर नहीं गया। और मैं उनको समझाने गया था, हम तो सदा उनके साथ देते हैं, देंगे, बड़े नेता हैं। इसको तो वो भी हनुमान बेनीवाल जी भी समझते हैं कि मंत्री रैली में नहीं आ सकता, फिर भी उस ढंग का बयान कर रहे हैं, तो उसका क्या इलाज? सब इंस्पेक्टर के एक हवालों को लेकर इसलिए 56 जेल गए कि सब इंस्पेक्टर पेपर रद्द होना चाहिए। और जाने से पहले इनका मैसेज आया था तो मैं धरना स्थल पर भी गया था, यूनिवर्सिटी कैंपस भी जाना दे रखा था। तो वहाँ कुछ आंदोलनकारी धूप में बैठे के अनशन कर रहे थे, तो मैंने उनको समझाया था डिहाइड्रेशन हो जाएगा, छाँव में बैठो पानी पियो। लेकिन कई निर्जल अनशन पर थे। तो कल मैंने को ये कह के गया था कि मैं आपको मुख्यमंत्री जी से मिलाऊंगा आज। मैंने मुख्यमंत्री जी के बाद समय नोट करा रखा है, और पता लगा कि मुख्यमंत्री जी अहमदाबाद चले गए। जब भी मुख्यमंत्री जी आएंगे तब इनका आरएस वालों का भी मिलान कराएंगे, फर्स्ट ग्रेड टीचर का भी मिलान कराएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब समय नहीं बचा है, सिर्फ 2 दिन बचे हैं। अब तो 17-18 को तो एग्जाम है। क्या कर सकते हो? तो आप समझते हो मुख्यमंत्री यहाँ नहीं है, और मैं आज कहीं नहीं जा रहा इनके कारण। मैं तो यही कर सकता हूँ, इनको मिलाने का काम। वो कह रहे हैं बाहर की आश्वासन की घूटी पे घूटी पिला रहे हैं, और नतीजा आज की एडमिट कार्ड जारी हो गए। हम किसके पास जाएं? मैं तो कभी इनको आश्वासन नहीं दिया। मैं तो इनके दर्द में शामिल हो गया। अभी मैं इनको भोजन भी कराऊंगा, पानी भी पिलाऊंगा, क्योंकि डेमोक्रेसी उसमें आंदोलन करने का लोगों को अधिकार है। आपने पिछले राज्य में या कभी भी किसी राज्य में नहीं देखा होगा कि एक मंत्री धरना स्थल पर पहुंच जाए और उनको ये कह दे कि मैं सरकार से आपको मिलाऊंगा। तो इट इज़ माई ड्यूटी कि मेरे दरवाजा है तो मैं उनको ले जाकर मिलाऊं। हाँ ना तो मुख्यमंत्री जी करेंगे। युवाओं को आपसे बड़ी आस रही है। इस सरकार से पहले भी आपने युवाओं का हमेशा साथ दिया है। शुरू में जैसे हमारी सरकार आई थी तब भी आरएस की परीक्षा पोस्टपोन करने के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस में धरना लगा था। मैं वहाँ गया था और समय जरूर लगा, लेकिन उनका फैसला करवाया था, टाइम भरा था। इस बार कहाँ देर हो रही है, और ऐसा क्यों नजर आ रहा है कि युवाओं को सरकार देना तो चाहती है, दे भी रही है, लेकिन वो बिल्कुल तरसा के समय लगा के, ऐसा क्यों है? देखो, इस बारे में तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन संघर्ष करने के बाद जो चीज़ मिले उसका आनंद अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो संघर्ष रहते हैं, मजा आएगा। डॉक्टर साहब, 2 दिन पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी आश्वासन दिया बता रहे थे, मेरे कोई जानकारी नहीं बता रहे थे। मदन जी ने हमको कहा कि आपकी पोस्टपोन हो जाएगी, तो मैं मदन जी से बात करने वाला हूँ और मुख्यमंत्री जी से बात करने वाला हूँ। अमर जवान ज्योति पर उन्होंने ही उनका अनशन तोड़वाया था बुलवाकर, और आश्वासन भी दिया था। डेप्यूटी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने भी जोधपुर में बयान दिया था, लेकिन अभी आश्वासन तो दे ही रहे हैं, लेकिन कुछ काम हो नहीं पा रहा है इसको लेकर। मैंने तो इनको कोई आश्वासन नहीं दिया। मैंने तो इतना ही आश्वासन दिया, जब भी मुख्यमंत्री जी राजधानी में होंगे तो उनको आपसे मिलाऊंगा। मुख्यमंत्री जी कहीं और लंबे चले गए तो सीएमओ के बड़े अफसरों से बात कराऊंगा और उनके थ्रू बात आपकी उच्च स्तर तक पहुंचाऊंगा। यही कर सकता हूँ। तो डॉक्टर साहब, आपकी बात हुई है कि मुख्यमंत्री से या किसी बड़े अधिकारी से इसके संबंध में, क्योंकि ये तो फोन पे होने वाला काम है, समय इतना नहीं है। मेरी अधिकारियों में तो एक तो मेरी बात शेखर जी से जरूर हुई अभी 1 घंटे पहले, और मैंने उनको कहा कि जब भी मुख्यमंत्री जी आ जाए, हमें पता लग जाए, समय दे दें, तो मैं उनको मिलाना चाहता हूँ, उनको मैं बताऊँगा। फोन पर कुछ चर्चा हो सकती हुई थी सर, थोड़ा आगे की
थोड़ा आगे आ जाइए। क्योंकि थोड़ा बहुत आश्वासन इनको मिल जाता है, क्योंकि उनकी जो लास्ट उम्मीद है वो आप हैं। जिस तरीके से जो आरएसएस व्यक्ति बोल रहे हैं कि लास्ट उम्मीद आपको बना रखा उन्होंने, इसलिए वो बैठा। पर ये दरअसल में ये हैबिट फॉर्मेशन नहीं हो जाए। जैसे यूपीएससी कैलेंडर निकालती है वैसे सख्ती से कैलेंडर निकाला जाए, उसकी पालना होनी चाहिए। पर जब वो मेरे पर भरोसा कर रहे हैं तो मीडिया के भाइयों को भी कहना चाहता हूँ, भरोसा करें, मैं हर हालत में हाई लेवल के नेता या अधिकारी से मिला के कोशिश करूंगा कि इनकी समस्या का समाधान हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पे व्यंग कर रही है। अशोक गहलोत जी ने ट्वीट करके कहा है कि ऐसे मुख्यमंत्री की जो अपने डिप्टी सीएम प्रदेश अध्यक्ष की भी नहीं सुन रहे। वो तो किसी की नहीं सुनते थे गहलोत साहब। आपको पता है इतनी ऐसी घनी परीक्षा थी जिनको अपने निरस्त कराने, पोस्टपोन कराने का लंबा धरना दिया था, और उन्होंने कभी बच्चों की तरफ देखा भी नहीं, तरस भी नहीं की। ऐसे ऐसे रिजल्ट जारी कर दिए जिनमें बड़े घोटाले थे, घपले थे, अनियमितताएं थी। तो उनको तो नैतिक अधिकार नहीं है बोलने का। वो तो घड़ियाली आंसू फेंक रहे हैं। उन्होंने पिछले शासन में क्या क्या अन्याय अत्याचार जवानों बेरोजगार के साथ नहीं किया, लेकिन बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं। बोलने की मनाही थोड़ी है। आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं क्या? अभी तो क्या पता, पॉलिटिक्स नहीं करे तो राजनीति में आए क्यों है, कर रहे होंगे। आपने कहा था हैबिट फॉर्मेशन नहीं हो जाए, हाँ। तो पिछले साल भी हुआ, इस साल भी हो रहा है, और बाकी तो इतनी चिंता रहती है सरकार को। डॉक्टर साहब, यूपीएससी की तरफ पे आरपीएससी भी एक कैलेंडर क्यों नहीं जारी कर रही थी? क्या इसकी मांग भी आप उठाएंगे? कैलेंडर तो मैंने पिछले राज्य में उठाया था, यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी भी कैलेंडर जारी करे। तो अब आपके चैनल्स के जरिए मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आरपीएससी द्वारा कंडक्ट किए जाने वाली सारी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी होना चाहिए। ऐसा राजस्थान में क्या क्रेडिट की भी लड़ाई चल रही है क्या, कि किसको मिलेगा क्रेडिट? ये किसने धरना खत्म कराया? ऐसा कुछ नहीं है क्रेडिट का तो कोई, क्योंकि ये जो भास्कर में मैंने पढ़ा था 40 एमएलएज ने इनकी अनुशंसा की है और डिप्टी सीएम साहब ने भी की है, तो क्रेडिट वाली कोई बात नहीं है। वो तो मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता ज़्यादा चल रही है, जैसे वो उपलब्ध हो जाएंगे इनकी बात करेंगे। एसआई भर्ती को रद्द कराने के लेकर एक सांसद बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि एसआई भर्ती में तो फिर भी क्रेडिट की लड़ाई है, आरएस में तो कोई क्रेडिट की लड़ाई भी नहीं है, फिर इसकी डेट बढ़ाने में क्या परेशानी है? और कितने लोग हैं धरने पर? कम हो गया। और रात में माननीय नेताजी सोते हैं क्या? दिन में रुकते हैं क्या? शाम को कुछ समय के लिए। देखो ऐसा मैं उन पर कमेंट नहीं करता हूँ तरीका आंदोलन का, लेकिन क्या कि यहाँ तो सिर गिने जाते हैं डेमोक्रेसी में। जिसके साथ ताकत ज़्यादा है उसका काम हो जाता है। तो उन्होंने एक बड़ी रैली की थी, उतने लोगों को धरने पर लेकर बैठे। मेरा सुझाव है, बैठे नहीं बैठे वो जाने, तो सरकार पर का ध्यान आकर्षित होता है, सरकार को कुछ न कुछ निर्णय लेना पड़ता है। तो वो ये कह रहे हैं साहब आपको बुलाया था रैली में, आप आए नहीं। ये संभव है क्या? मैं इनके धरने पर चला गया, कोई नेता आज तक धरने पर नहीं गया। मंत्री है ना, मैं धरने पे चला गया पहले भी और अब भी। इतना ही कर सकता हूँ। और मैं उनको समझाने गया था, पानी पियो, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, छाँव में बैठो। और वो क्या काम मेरी रैली में हो जो हमारी सरकार के खिलाफ आंदोलन है, तो वो प्रोटोकॉल में खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम तो सदा उनके साथ देते हैं, देंगे। अब वो ये कहने लगे मैंने तो बुलाया ही नहीं उनको, कुछ भी बोले, वो उसमें मैं नहीं जाना चाहता। बड़े नेता हैं, लेकिन इसको तो वो भी हनुमान बेनीवाल जी भी समझते हैं कि मंत्री रैली में नहीं आ सकता, फिर भी उस ढंग का बयान कर रहे हैं, तो उसका क्या इलाज है? डॉक्टर साहब, ऐसा ही भर्ती का मुद्दा तो आप लोगों के ने भी उठाया था। आप लोगों ने, आप तो काफी संघर्ष किया आपने उसको, मुद्दे को जिंदा रखने के लिए आपने पूरा प्रयास किया कि भर्ती कि 56 सब इंस्पेक्टर जेल के सीटों में और आरपीएससी के 2 मेंबर जेल की हवा खा रहे हैं। और आपको अगर ध्यान हो तो मैं 3 बार एसओजी ऑफिस गया था सब इंस्पेक्टर के एक अवार्डों को लेकर, इसलिए 56 जेल गए। तो मैंने तो बार बार कहा है, अब भी कह रहा हूँ कि सब इंस्पेक्टर पेपर रद्द होना चाहिए।
डॉक्टर साहब, एक अंतिम प्रश्न है। बाहर अभ्यर्थी कह रहे हैं कि जब इतने दोनों मुख्यमंत्री का समर्थन मिल गया, इतने मंत्रियों का समर्थन मिल गया, इतने विधायकों का समर्थन मिल गया, फिर मुख्यमंत्री को इस परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय लेने में परेशानी कहाँ आ रही वो है? तो आप मुख्यमंत्री जी को पूछे, मुख्यमंत्री जी का जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ, तो वही बताया मुख्यमंत्री।